नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, पॉडकास्ट विद दिव्या शेखावत में मैं हमेशा किसी न किसी खास मेहमान को लेकर आती हूं और बहुत सारी बातें करते हैं उनके साथ, उनके निजी जीवन के बारे में जानते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो सारी चीजें जो है आप तक भी पहुंचाने का काम करता है ये पॉडकास्ट। तो आज भी मेरे साथ मेरे खास कार्यक्रम में खास मेहमान है और आज जो मेहमान है वो महिला है। जी बिल्कुल, उनसे मिलवा देती हूँ आपको और फिर उनके साथ ढेर ढेर सारी बातें जो है आज के इस खास कार्यक्रम में करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर संगीत चौधरी जी, कुचामन सिटी से। बहुत स्वागत करूंगी। मैम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया है और थैंक यू फॉर योर मोस्ट वेलकमिंग। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्टर साहिबा हैं तो वैसे भी हम अमूमन देखते हैं कि डॉक्टर बहुत कम बोलते हैं लेकिन इलाज आपका करते हैं। तो आज मैम आपके साथ जो है इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे कि किस तरीके से आज महिलाएं आगे बढ़ रही है और खास करके ऐसे क्षेत्रों से जहां एजुकेशन को बहुत कम अहमियत दी जाती है। आज उस पर बात करते हैं। लेकिन कल जो है एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है राजस्थान में। जाट महिलाओं का जो एक संगम कह सकती हूँ मैं, शक्ति संगम हुआ है। उस कार्यक्रम में आप पहुंची थी, तो थोड़ा उस कार्यक्रम के बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कार्यक्रम कैसा था, कैसे महिलाओं ने जो है उसमें पार्टिसिपेट की। देखिए मैम, कल का जो प्रोग्राम था जाट महिला सशक्तिकरण का, और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और हमारे समाज, मैं भी जाट समाज से बिलोंग करती हूँ, जाट की बेटी हूँ, जाट की बहू हूँ और जाट की माँ भी हूँ। तो इसके साथ में कल का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और एक प्रेरणा देने वाला था कि बेसिकली जाट समाज की जो महिलाएं हैं उनको खेतीबाड़ी से, परंपराओं से, रूढ़िवादिताओं से और घर संभालने से ही देखा जाता था। लेकिन अब आजकल का टाइम भी चेंज हो गया है क्योंकि सबने एजुकेशन को अपना लिया है ना, आत्मनिर्भरता को अपना लिया है और संगठन को अपना लिया है। तो जो जाट महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम था उसका हमारा मेन मोटो यही था कि हमारे समाज की महिलाएं भी आगे बढ़े। और इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें महिलाएं क्या एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होती है और उनके अंदर एक इंस्पायरेशन मिलता है उन लोगों को कि हमें भी कैसे आगे बढ़ना है। और कल महिला शक्ति के साथ में पुरुष शक्ति भी मौजूद थी क्योंकि भाई समाज के विकास के भागीदार में दोनों की बराबर भागीदारी होती है। तो उन लोगों ने भी सोचा कि हमारे भी जो घर की बहन बेटियां हैं, जो भाई हमारी माँ बहनें हैं, हम भी उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम बाहर निकालें और उनके सपनों को उड़ान दें, उनके सपने पूरे करें। ये है। लेकिन मैम, एक ऐसा मंच जहाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो शायद राजस्थान में पहली बार देखा होगा जब जाट महिला शक्ति संगम हुआ होगा और इतनी महिलाएं एक साथ जाटों की, वैसे आप जैसे बता रही हैं कि किसान वर्ग ज़्यादा रहता है तो महिलाएं बहुत कम निकलती, लेकिन जब आपने एक छत के नीचे इतनी महिलाओं को देखा तो क्या क्या आया पहला मन में, क्या सवाल? देखिए, ये पहला प्रोग्राम नहीं था। लास्ट ईयर भी हरिराम जी केवड़ा भाई साहब और उनकी टीम ने ये प्रोग्राम करवाया था 5 जनवरी 2025 को, और ये सेकंड प्रोग्राम था जयपुर के अंदर। तो जो लास्ट ईयर जो प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छा था। तो उस प्रोग्राम की ठीक है चारों ओर बातें भी चली कि वहाँ पर जाट महिला इकट्ठी हुई। और राजस्थान के अंदर जाट समाज एक बहुत बड़ा समाज है भाई, इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि भाई हमारे समाज में ऐसी मीटिंग्स वगैरह जो महिलाओं से रिलेटेड होती है वो थोड़ी कम होती है। हमारे समाज की महिलाएं एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, पुलिस के अंदर भी है और राजनीति में भी है, मेडिकल फील्ड में भी है, बिजनेस फील्ड के अंदर भी है और अपने इंजीनियरिंग फील्ड होता है, आर्किटेक्ट, हर फील्ड के अंदर जाट महिलाएं हैं। बट उनका एक साथ एक छत के नीचे बैठना ऐसा देखा नहीं गया है। तो ये है कि हम लोगों की मैं भी कल के प्रोग्राम में आयोजन समिति की मेंबर थी, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हमें भी अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए। अपन इकट्ठा करेंगे तो वही हर फील्ड से अलग अलग महिलाएं आएगी और एक दूसरे को मोटिवेट करेगी वो, और वहाँ से वो एक प्रेरणा देने वाला मंच हो जाता है ना, एक नई क्रांति के आगाज़ वाला मंच हो जाता है। वहाँ से हम एक नया संकल्प भी लेके जाते हैं और अपने लिए अपने अंदर एक नया उत्साह लेके जाते हैं कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। तो कल का जो प्रोग्राम था उसके अंदर खेतीबाड़ी से रिलेटेड महिला भी आई थी। भाई आजकल खेतीबाड़ी का जो कल्चर है वो चेंज हो गया है, तो पुराने तरीके तो लोगों ने छोड़ दिए हैं और अपन कम ज़मीन में ज़्यादा उपजाऊ, यानी कि कम ज़मीन को उपजाऊ बनाकर अपन कैसे खेतीबाड़ी कर सकते हैं। तो कल वहाँ पर खेतीबाड़ी से हो, चाहे गृहिणी से रिलेटेड हो
या कोई से भी फील्ड से जो अपने फील्ड के धुरंधर है, तो कल उन सबको बुलाया गया था, उनको पुरस्कृत किया गया था और उनके जीवन की कहानियाँ सुनी गई थी, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए थे, ताकि नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम हो तो हम इससे भी ज़्यादा महिलाएं उसके अंदर आए और लोगों के लिए प्रेरणा बने। अच्छा, एक बात बताइए मैम कि महिलाओं को मंच पर सम्मान देना मतलब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक महिला के लिए, जब उसे सम्मानित किया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है हजारों लोगों के सामने, तो उस महिला के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? देखो, सम्मान तो चाहे महिलाओं को मिलो, चाहे पुरुष को मिलो, चाहे किसी बच्चे को मिलो, सबको बहुत अच्छा लगता है, उनकी फैमिली को भी अच्छा लगता है, उनके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब एक महिलाओं को सम्मान मिलता है तो उसके अंदर एक अजीब सा क्या है, इनकी बहुत अच्छा आत्मविश्वास क्रिएट होता है उसके अंदर, ठीक है। उसमें होता है कि नहीं यार, अभी और भी कुछ कर गुजरना है। और एक महिला को जैसे भगवान ने एक ऐसी शक्ति दे रखी है जो पुरुषों के पास में नहीं है। वो डबल माइंडेड हो सकती है, ठीक है। काम कहीं और होता है, माइंड कहीं और होता है। हाँ, सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो मतलब उसके दिमाग में एक टाइम टेबल सेट रहता है। भाई बच्चों के साथ में अपन को ये करना है, फैमिली के साथ में ये करना है, खुद के प्रोफेशन को भी टाइम देना है, समाज को भी टाइम देना है, परिवार को भी, फैमिली को। तो ये सारी चीज़ें एक महिला कर सकती है, आई थिंक पुरुष नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं खुद भी जब काम करती हूँ तो मैम 10 जगह दिमाग चलता है। अच्छा, सब्जी बनानी है, शाम को ये करना है, वो करना है, फलाना है, इसका इंटरव्यू करना है, उसका इंटरव्यू करना है। तो मतलब एक ये तो कहा जा सकता है कि महिला जो है, एक महिला का दिमाग मल्टी टैलेंटेड होता है। हाँ जी। और आप तो डॉक्टर हैं, तो कितना मतलब महिलाओं को देखती हैं, मुझे थोड़ा बताइए महिलाओं की खूबी के बारे में। देखो, आप तो खुद भी एक महिला हो, तो आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हो, है ना। तो भाई महिलाओं को ये है, भाई वो चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे पदवियों पर चले जाए, तो उसको बच्चों को भी सोचना पड़ता है, उसको घर का भी सोचना पड़ता है। और जब भाई उसके ऊपर जैसे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उन सबको उसको निभाना भी ज़रूरी है, ये है। अब बाय प्रोफेशन में भी एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे अपना प्रोफेशन भी देखना पड़ता है, पेशेंट को भी ट्रीट करना पड़ता है और घर परिवार भी संभालना पड़ता है, ये है। तो एक महिला के लिए बहुत सारे काम भी होते हैं, उनसे भी वो भाग नहीं सकती, ये है। लेकिन वो जैसे किसी फील्ड को यदि उसने अपना लिया और किसी फील्ड में वो कूद गई, तो उसमें वो अपना 100% देने में पीछे नहीं रहती। आप एक डॉक्टर हैं, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है लोगों से डील करना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेडिकल फील्ड है वो, उसमें चैलेंजिंग का कुछ नहीं रहता, उसमें हुनर देखा जाता है कि भाई उसमें ये नहीं देखते भाई ये मेल है, ये फीमेल डॉक्टर है। ये जो फेमिनिज्म था, ये जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका ट्रीटमेंट से क्या रिजल्ट आता है, वो चीज़ देखी जाती है। तो मुझे जो ये फील्ड है, उसमें महिला और पुरुष के अंदर जो डिफरेंस होता है, वो हमारे फील्ड में, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस फील्ड में ऐसा होता है। क्योंकि हर जगह एक डॉक्टर होता है, उसका ट्रीटमेंट बोलता है, ये नहीं बोलता कि ये लड़की है, ये लड़का है। तो बिल्कुल। हाँ, तो मेडिकल फील्ड में ऐसा सीन नहीं है। तो मैम, आप किस चीज़ की डॉक्टर है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं डेंटल सर्जन हूँ, ये है। और इसके साथ में ही जिसमें ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटल इम्प्लांट्स में डिप्लोमा कर रखा है, ये है। तो मतलब दांतों की डॉक्टर है मैम। दांत आजकल बच्चों के दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बच्चों के नहीं, आजकल तो सभी के जो है दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मैम, एक चीज़ जानना चाहूँगी, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। एक दौर था जब महिलाएं जो है शिक्षा से बहुत दूर रहती थी, शिक्षा मतलब महिलाओं के इर्द गिर्द भी नहीं रहती थी, अगर हम उस ज़माने की बात करें। और एक हम इस ज़माने की बात करें जो 2026 चल रही, एजुकेशन में कितना डिफरेंस आया है। क्या कहीं ऐसा लगता है कभी कभी कि एजुकेशन थोड़ी सी आज भी महिलाओं के लिए कम है? देखो, ये तो भाई ये वाली चीज़ तो भी बहुत कम हो चुकी है। जैसे भाई पेरेंट्स है, उनके लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर है, और वो सोच भी बहुत पीछे चली गई कि नहीं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये वाली चीज़ भी अभी बहुत पीछे चली गई। जैसे अपने जो भारत देश है भाई, बहुत बड़ा देश था, और इसमें जो ग्रामीण एरिया था वो बहुत ज़्यादा था। पहले स्कूल भी बहुत दूर दूर होते थे, ये था। तो स्कूलिंग में भी स्कूलिंग करने के अंदर भी भाई दिक्कत तो आती ही थी। तो सब ये सोचते थे कि हाँ, लड़कों को तो अपन दूर भेज देते हैं, लेकिन यार लड़की को कैसे भेजें, ये जो वाली चीज़ है वो माइंड के अंदर तो रहती ही थी। तो महिलाएं इस चीज़ से हमेशा ही पीछे रही। फिर वो खेतीबाड़ी के कामकाज में लगी हुई रहती थी, घर परिवार को संभालने में लगी हुई रहती थी। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन का माहौल जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो स्कूल वगैरह भी बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह भी बढ़ रहे हैं। और आजकल क्या, जैसे शिक्षा है, आत्मनिर्भरता है और संगठन है, इन तीनों, एक अनुशासन है, इन तीनों चीज़ों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि वो अपना रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा है।
और एजुकेशन का है तो लड़कियों के अंदर भी अब पढ़ने का बहुत अच्छा जुनून जग रखा है, क्योंकि जो अपनी जो महिला शक्ति है उसमें से आईएएस में निकलते हैं, आईपीएस में निकलते हैं, अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स में निकल सकते हैं। आपने देखा तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और ये है गवर्नर, कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर महिला नहीं पहुँची है। और अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, उसको तीनों महिलाओं ने अंजाम दिया है। हाँ, तो अपन ने ये है भाई, ये नहीं बोल सकते भाई इसमें कौन सी सोसाइटी डोमिनेंट है, ये है। तो एजुकेशन महिलाओं के अंदर आजकल बहुत बढ़ रहा है। और अभी आप देख रहे हो भाई, अभी जब मेरिट लिस्ट आती है 10th की हो चाहे 12th की हो, उसमें आपको टॉपर महिला दिखेगी। कोई भी जैसे जुडिशरी का एग्जाम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, हाँ बिल्कुल, तो उसकी, और जैसे पुलिस सर्विसेज का एग्जाम हो तो उसमें भी महिलाएं दिखेगी आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी मेरिट लिस्ट हो उसमें आपको एक गर्ल का नाम तो जरूर दिखाई देगा। ये लड़कियां बिल्कुल मैम, ये तो है कहीं ना कहीं कि लड़कियां पहले के मुकाबले आज एजुकेशन की तरफ भाग रही, क्योंकि ज़माना मैम ऐसा आ चुका है, मैं जितना समझती हूँ इस फील्ड में रहकर, कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना और एजुकेशन लेना बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। और वही है ना इसमें मैम, ये है भाई, जब एक पुरुष मजबूत होता है तो एक परिवार और समाज मजबूत होता है। और जैसे एक महिला खड़ी होती है तो समाज सुधरता है, लेकिन अब एक जाट महिला खड़ी होती है तो इतिहास बदलता है। ये बात देखने को मिलती है। बिल्कुल मैम। कल एक मैं चीज़ देख रही थी कि वसुंधरा राजे जी जो है कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की थी। जब वो वहाँ पहुंची तो कौन सी ऐसी बातें उन्होंने बताई कि जो महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं गहरी छाप छोड़ती है? उन्होंने देखो बहुत अच्छी बातें बताई वहाँ पर। जैसे उन्होंने बोला कि भाई मैं एक राज परिवार से हूँ, मैं राजपूत हूँ, ब्याह के मैं जाटों के हाँ भाई, वो राजघराने से थी, बहू मैं गूजर की लेकर आई हूँ, राजपूत राजघराने से थी, फिर वो जाट राजघराने में बहू बन के आ गई, गुजर राजघराने की उन्होंने बहू खुद लेके आए वो। तो उन्होंने बोला कि लेकिन एक महिला को पहचान है ना खुद को बनानी पड़ती है, कि मुझे भी फिर संघर्ष तो करना ही पड़ा था। राजनीति लिए मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी भाई, मेरे विरासत में राजनीति थी, लेकिन यहाँ जो राजस्थान में, जो राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो इसमें मैंने जैसे खुद के बल के ऊपर ही मैंने अपनी पहचान बनाई थी, ये है। और उन्होंने बोला कि महिलाओं, जैसे बताया कि जैसे जो फर्स्ट पार्लियामेंट थी उसमें महिला सांसदों की संख्या ये थी और आज ये है। पहले भाई जो मिनिस्टर्स थे मिनिस्ट्री लाइन के अंदर, उसमें भी महिलाओं की संख्या कम थी, राजनीति में भी कम थी। लेकिन जब मैं सीएम रही तो मैंने पंचायती राज में 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, भाई 50% महिलाएं चुनाव लड़ेगी। तो और उसके बाद में एजुकेशन के बारे में बताया कि वो जैसे मैंने भाई कोई 75% से ऊपर ला रहा है, कोई स्कूल टॉप कर रहा है तो किसी को लैपटॉप दिए हैं, किसी को स्कूटी दी है। तो उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी ऐसी योजनाएं चलाई थी ताकि महिलाओं को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिले और महिलाओं को आत्मनिर्भर रहने का उनके अंदर एक जोश पैदा हो। मैडम ने अच्छी अच्छी बातें बताई थी कल। जैसे वो एक महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम था, तो उसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं थी, उसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई सीन नहीं था। उस मंच पे कांग्रेस के लीडर भी थे, उसी मंच पे बीजेपी के लीडर भी थे। मैं खुद प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी राजस्थान की, लेकिन उन्होंने ऐसा राजनीति का कोई जिक्र नहीं किया। कल उनका जो स्पीच था वो सबको इंस्पायर करने वाला था, सबको मोटिवेट करने वाला था, ये था। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला कल, बहुत कुछ सीखने को देखने को मिला। और वहाँ की जैसे कल महिलाएं आई थी तो मैम को देख के तो इतना खुश हो रही थी, और मैम भी उनको देख के बहुत खुश एक्साइटमेंट। पहली बार, क्योंकि जब हम वसुंधरा राजे जी को देखते हैं या उनके नाम का भी नाम भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि राजस्थान की महारानी है वो वसुंधरा राजे जी तो उस टाइम राजनीति में आए ना, जब जैसे राजस्थान की राजनीति में मर्दों का मैदान था, बिल्कुल पुरुषों का बोलबाला था, मर्दों का मैदान था, लेकिन उसी मैदान में से एक आवाज आई कि साहिब अब ये मैदान हमारा भी है, ये महिलाओं का भी है। तो वो आवाज भी वसुंधरा राजे जी की थी। ये उनको देखकर ना एक अलग से कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है बॉडी के अंदर यार। ऐसे मतलब कि राजस्थान में ऐसी कोई राजनीति में ऐसी कोई महिला नहीं है उनके जैसी। देखो इसमें एक तो महिलाओं का राजनीति में उसमें तो थोड़ा बोल्ड होना भी जरूरी होता है, बहुत ज्यादा। महिलाओं में क्या इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, तो उस चीज़ को तो वो नकार नहीं सकती, ये है। लेकिन इसमें बोल्डनेस भी बहुत ज़रूरी है कि आप कोई डिसीजन हो तो फ्रंट डिसीजन भी लेना पड़े तो आपको लेना है, बट ये है कि वो समाज के हित में लो, आप राष्ट्र के हित, क्विक मेकिंग डिसीजन होने बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र के हित में हो, राज्य के हित में हो, किसी का अनहित नहीं हो,
हित ही इसमें सबसे बड़ी चीज़ होता है। तो मैम एक बात बताइए, आप जैसे कुचामन से आती है, तो कुचामन आपकी पैदाइश कुचामन की है? मेरा ससुराल कुचामन है। कुचामन हाँ, है। और मेरी पैदाइश किशनगढ़ ट्रेनवाल की है। की हाँ। है। हाँ। पिताजी का नाम जगदीश जी ककरालिया थे, अभी इस दुनिया में नहीं है। और ससुर जी भंवर जी कड़वा, वो भी अभी नहीं है। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी दोनों समाज सेवी थे और समाज का उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। और उनके जाने के बाद में भी समाज का अभी भी उनकी फैमिली से भी लगाव है। और दोनों की मूर्ति का अनावरण हुआ तो दोनों की मूर्ति का अनावरण भी सीएम के हाथों के द्वारा हुआ। मेरे पिताजी जगदीश जी ककराली की मूर्ति का अनावरण प्रेजेंट सीएम अशोक जी गहलोत ने किया और ससुर जी भंवर जी कड़वा की मूर्ति का अनावरण प्रेजेंट सीएम भजनलाल जी शर्मा ने किया। जी, तो मुझे एक बात बताइए मैम कि आप किशनगढ़ रेनवाल से हैं और फिर ब्याह के जो है कुचामन गई। कुचामन में आपने महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से देखा, महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? देखो, रेनवाल और कुचामन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 17-80 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो दोनों जगह ठीक है, लेकिन उधर थोड़ा सा महिलाएं थोड़ा सा पीछे रहती है। आपके अगर मैं आपके कुचामन क्षेत्र की बात करूं तो उधर मैंने जितना सुना है कि थोड़ा सा नशा प्रवृत्ति है जो वो ज़्यादा है उस साइड। देखो, कुचामन, अब देखो नशा प्रवृत्ति में तो अभी पूरा प्रदेश ही जूझ रहा है। हाँ, ये है। बट ये है कि जैसे वहाँ पर ऐसी चीज़ें अभी थोड़ी सी कुछ ज़्यादा देखने को मिली है। बट जैसे अभी आप बोल रहे हो महिला सशक्तिकरण की, तो हमारी वहाँ पर एसपी है, वो भी ऋचा तोमर ही है, महिला ही है। तो उन्होंने पूरी नकेल कस रखी है, ये है। और उनके आने के बाद में हमारे कुचामन में बहुत सारे बदलाव हैं भाई। जैसे बच्चे घूमते रहते थे, रातों की थड़ियाँ खुली रहती थी, तो मैम के आने के बाद में मैम ने ऐसा सब कुछ बंद करवा दिया। तो वहाँ पर भी एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखने को मिला। बिल्कुल मैम। और अभी और अभी जैसे कोई भी गैर कानूनी काम होते हैं तो उनमें मैम की डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनको बोलती है कि या तो सुधर जाओ, नहीं मैं सुधार दूंगी। नहीं, बिल्कुल। कुछ दिन पहले जो कुचामन में एक बहुत बड़ा हत्याकांड भी हुआ था, जिस पर भी मैम की जो सक्रिय भूमिका रही है वो काबिले तारीफ कहीं ना कहीं जो है बनती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, जहाँ तक मैंने सुना है, धमकी भरे कॉल्स गए उसके बाद जो मैम ने जिस तरीके से उस पूरे ऑपरेशन को संभाला, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ एक महिला के लिए बनती है। हाँ, तो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, अच्छा सा एग्जाम्पल कुचामन सिटी से मिल सकता है। बिल्कुल, ऋचा मैम की काबिल तारीफ और तालियां बनती हैं उनके लिए। अच्छा मैम, आपसे भी एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगी कि अभी आप बतौर डॉक्टर जो है सेवाएं दे रही हैं, क्या भविष्य में ऐसा होगा कि समाज सेवी के रूप में भी काम करना चाहेंगी? देखो, समाज जैसे बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हो गई, बट समाज से मेरा जुड़ाव बचपन से है। क्योंकि जो मैं सामाजिक गतिविधियाँ ये मैंने बचपन से देखी है। ये मैंने अपने पापा जी के द्वारा, मेरे दादाजी जो एमएलए थे स्वर्गीय नंदराम जी ककरालिया, तो मैंने बचपन से देखा है। समाज सेवा बोलते हैं ना भाई, खून के अंदर होती है, तो वैसा है। तो मैं समाज से खुद को अलग नहीं कर सकती। अभी भी जैसे मैं क्लिनिक रन करती हूँ मैं, लेकिन उसके अलावा भी यदि कोई समाज से रिलेटेड कोई काम होता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, और कोई भी सहायता होती है तो मैं पीछे नहीं हटती। अच्छा, तो मैम हमारे जो महिला है, हमारा पूरी की पूरी महिला सशक्तिकरण जो दर्शक है हमारी, उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा तो महिला सशक्ति, जितनी भी महिला सशक्ति हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हमारा तो आपको एक ही मैसेज है कि आपके अंदर कोई भी प्रतिभा छिपी हुई है, चाहे वो कोई भी प्रतिभा हो, आप इसको जरूर निखारो, उसको दबाओ मत। और आपने जो भी सपने देखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो। और फैमिली में भी बताओ कि मुझे ये करना है, ये मुझे ये नहीं करना। अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से सबसे अच्छी राय लो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। और भाई इस दुनिया में आए हो, और ये है कि भाई वो अपनी जो मनुष्य जून होती है तो बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उसको आप अच्छे से जी के जाओ, मेरा तो यही कहना है। और अपनी लाइफ को सक्सेस करके जीवन को सफल बनाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। तो आज के मेरे खास कार्यक्रम में, इसीलिए मैंने कहा ना कि खास कार्यक्रम जहां सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की हम बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में कल एक बहुत ही मैंने कहा ना कि शानदार प्रोग्राम हुआ, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सफल कार्यक्रम रहा था, जिसमें मैंने देखा कि जाट समुदाय की ढेर सारी महिलाएं, जिनके मैं गिनती भी नहीं कर सकती हूँ, हर वर्ग की महिला वहाँ पर मौजूद थी, गृहिणी से लेकर आईपीएस ऑफिसर और आईपीएस, आईएएस, एसपी, बहुत सारी ऐसी बिजनेस वीमेंस बहुत सारी मैंने वहाँ पर देखी। मतलब
उन्होंने अपने कीमती समय में से खुद के लिए समय निकाला। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो महिलाएं एक छत के नीचे एकत्रित हुई, वहां उन्हें सम्मानित किया गया, और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं को देखिए प्रोत्साहन मिलता है इन्हीं चीज़ों से। वैसे तो घर में तो माँ माँ होती है, बहन बहन होती है और पत्नी पत्नी होती है, लेकिन उस मंच पर जिस तरीके से महिलाओं को सम्मानित किया गया था, और खुद वहाँ पर हमारी पूर्व सीएम वहां रही वसुंधरा राजे जी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ने की एक प्रेरणा वहां से महिलाओं को मिली। और मैं भी यही कहूंगी सभी से कि तमाम दर्शक जो हमारा समाचार देखते हैं कि अगर महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला शक्ति के लिए, महिलाओं के हित के लिए अगर आप कुछ करने की चाह रखते हैं तो ज़रूर डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं को सम्मान दीजिए, महिलाओं को इज्जत दीजिए। महिलाएं बाकी सब कुछ मिल जाता है आपको, न माँ मिलती है, न पत्नी मिलती है, न बहन मिलती है, इसीलिए महिलाओं को इज्जत, सम्मान, आदर ये सभी आपको देना बहुत ज़रूरी है। और जितना सम्मान देंगे उतना ही, वो कहते हैं ना गिव एंड टेक का जमाना है, तो सम्मान देंगे तो सम्मान भी आप लोगों को मिलेगा। बस यही मेरी सभी से सबसे कहना है। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार के साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगी मेरे इसी खास कार्यक्रम में खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।